नमस्कार, मैं हूँ राज नंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हादसे के बाद भी नहीं चेते जिम्मेदार, रसूखदारों पर कार्रवाई करने से पीछे हट रही नगर निगम। बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था और अतिक्रमण दे रहे हादसों को न्योता। पारस जेके हॉस्पिटल ने बचाई 55 साल के व्यक्ति की जान, बिना चीर फाड़ किए मस्तिष्क से बड़े क्लॉट को निकाला। 1 फरवरी से शुरू होगा श्री बेणेश्वर धाम मेला। 3 जिलों के कलेक्टर एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर के कोट चौराहे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी थी। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद शहर में यातायात का दबाव देखने को मिला। हादसे के पीछे रोडवेज बस चालक की लापरवाही के साथ ही यातायात की समस्या भी एक बड़ा कारण है। एक और जहां शहर यातायात दबाव की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में तेज रफ्तार वाहन काल बनकर घूम रहे हैं। सोमवार को हुए हादसे के बाद भोपालपुरा थाना क्षेत्र और कोट चौराहे के बीच दुकानदारों और राहगीरों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सड़क पर लगे डिवाइडर हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। ऐसे में आज नगर निगम की टीम ने डिवाइडर हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बीते महीनों में कोट चौराहे के पास ज्वेलरी शोरूम के बाहर बेतरतीब पार्किंग के चलते नगर निगम की ओर से डिवाइडर बनवाया गया था। इसके बावजूद आसपास की दुकानों के बाहर वाहन सड़क तक खड़े रहते हैं। ऐसे में मेन रोड पर आवाजाही प्रभावित होने लगी। लोगों के विरोध के एक दिन बाद डिवाइडर हटाने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई, लेकिन ज्वेलरी शोरूम के बाहर बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। निगम का यह रवैया दर्शा रहा है कि नगर निगम रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। उदयपुर के पारस अस्पताल की न्यूरो टीम ने 55 वर्षीय पुरुष को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के इलाज की प्रक्रिया द्वारा ठीक किया। इस प्रक्रिया में ब्लॉक हो चुकी रक्त वाहिकाओं में से बिना चीर-फाड़ के बड़े क्लॉट को निकाला गया है। यह प्रक्रिया स्ट्रोक की शुरुआत के 24 घंटे बाद तक भी की जा सकती है। दरअसल यह बहुत जटिल प्रक्रिया थी, जिसे उदयपुर के पारस अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड इंटरवेंशनल न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर तरुण माथुर व सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर मनीष कुलश्रेष्ठ की न्यूरो टीम ने सफल बनाया। निम्बाहेड़ा के 55 वर्षीय पुरुष के मस्तिष्क के दाहिने आधे हिस्से को आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख धमनी बंद हो गई थी, जिस कारण मरीज का बायां हाथ और पैर कार्य नहीं कर रहा था। अस्पताल में उनके सिर का एमआरआई स्कैन किया गया, जिसमें सामने आया कि मस्तिष्क की दाहिनी तरफ एम्फास्ट है। एमआरआई स्कैन से ऐसा लगा कि मस्तिष्क के दाहिने आधे हिस्से को आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख धमनी बंद हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी द्वारा इलाज जरूरी था। फिर डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों को समझाया और अंत में इस प्रक्रिया में मस्तिष्क के दाहिने आधे हिस्से की आपूर्ति करने वाली बड़ी धमनी से थ्रोम्बस को तार के द्वारा हटा दिया गया, जिसके बाद मरीज वापस ठीक होने की स्थिति में आने लगा और उसके हाथ पैर भी हिलने लगे। हालांकि अब मरीज ठीक है और अपना स्वयं का कार्य खुद ही कर रहा है। यह प्रक्रिया न्यूरो कैथ लैब में की गई। मैं डॉक्टर मनीष कुलश्रेष्ठ हूँ और मैं पारस हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन हूँ। ये जो पेशेंट मिस्टर राधेश्याम जी जो हमारे पास आए थे, इनको लकवा की शिकायत हुई थी और हमारे पास इस 5 घंटे के अंदर में हॉस्पिटल में आ गए थे। तो इनका मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के द्वारा इनका उपचार किया गया था। घर पर स्ट्रोक का उपचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक में जो सिम्टम आते हैं वो लकवे के ही सिम्टम आते हैं और वो 2 तरह से हो सकते हैं, या तो ब्रेन की नस फटने से या फिर ब्रेन की नस बंद होने से, और दोनों का ही ट्रीटमेंट बिल्कुल विपरीत है। मतलब जहाँ पर नस बंद हुई है वहाँ पर आप पेशेंट को खून पतला करने की दवा देते हैं, और जहाँ पर नस फटी है वहाँ पर आप खून पतला करने की दवा नहीं देते हैं। तो अगर नस बंद की स्थिति में अगर खून पतला करने की दवा दे देते हैं तो वहाँ पर वो उसके लिए डिजास्टर्स हो सकता है। तो जो पेशेंट को कुछ भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके अलावा वो स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी है, फैमिली में हिस्ट्री है किसी को स्ट्रोक की या हार्ट अटैक की, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है कि ये लकवा होने की संभावना भी अधिक रहती है।
ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली अपने मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना, शुगर को नियंत्रित रखना और अपना जो भी डेली एक्टिविटीज़ है उसको करके अपना बॉडी बैलेंस सब मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि उसको भविष्य में लकवा होने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर तरुण माथुर, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन और इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट पारस हॉस्पिटल। आज हम थोड़ा एक पर्टिकुलर पेशेंट और एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं और बेसिकली जो इस वार्ता का उद्देश्य है कि है ना लकवे के इलाज में समय की क्या महत्ता है, मतलब गोल्डन आवर्स के आगे क्या किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट 3-4 घंटे में नहीं पहुँच जाता है तो उसके लिए कोई इलाज के ऑप्शन है क्या। तो आजकल जो नवीनतम टेक्निक्स है उनके द्वारा ये सब पॉसिबल है। मंगलवार को कलरबाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अपने सदस्य उद्यमियों के लिए देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा का मूल्य और हमारे उद्योग विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने बताया कि देश के नीति नियंताओं के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अलग अलग मंत्रालय होने चाहिए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, साथ ही टीवी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नाते कई बार नजर भी आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमियों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के उद्योग 64% के लगभग सरकार को टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा श्रम नियोजन इस क्षेत्र में है और जीडीपी में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है। प्रोफेसर वल्लभ ने बताया कि भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जिसकी भरपाई यहाँ का एमएसएमई सेक्टर ही पूरा कर सकता है, जिससे सूक्ष्म उद्योग मध्यम श्रेणी में और मध्यम श्रेणी के उद्योग बड़ी श्रेणी के उद्योग में परिवर्तित हो सकते हैं। उन्होंने सूक्ष्म उद्योगों को सरकार द्वारा तकनीकी दक्षता प्रदान करने हेतु विशेष योजना बने और कहा कि यह वर्तमान समय की आवश्यकता है और इसी से सूक्ष्म उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े होंगे, वह तकनीकी रूप से समर्थशाली होंगे। प्रोफेसर वल्लभ ने बताया कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को हाथियों की नहीं अपितु घोड़ों की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदुस्तान जिंक के पूर्व सीईओ अखिलेश जोशी ने कहा कि अपनी निर्माण लागत को नियंत्रण में रखकर वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकेंगे, क्योंकि बाजार में उत्पाद की कीमत तय है। वह केवल न्यूनतम निर्माण लागत से ही अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम के शुभारंभ में कलरबाज चैम्बर के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने साफा पहनाकर, महासचिव हेमंत जैन में उपरना ओढ़ाकर और कोषाध्यक्ष इंदर सिंह कोठारी ने गुलदस्ता भेंट कर प्रोफेसर गौरव वल्लभ का स्वागत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष टेक्नो एनजेआर महाविद्यालय के राजशेखर व्यास, इस दौरान के शर्मा, मनोज जोशी, राजेंद्र सुराना, संजय शर्मा, श्याम दुबे, राकेश कोठारी, नितिन मोटवानी, पंकज जैन, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, सुधीर जोशी, प्रवीण बंसल, दीपक व्यास आदि मौजूद रहे। 14,000 करोड़ रुपया एफटीआई ने भारतीय मार्केट से जनवरी 1 से लेकर आज तक बाहर निकाला है। ये खबरें क्यों आती हैं? क्यों आज एंटरप्रेन्योर खुद का पैसा जो उसने भारत में कमाया वो दूसरे देशों में जाके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू कर पा रहा है? क्यों वो कर रहा है? इन चीजों के बारे में सरकार को और सारी सरकारें, मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, सारी सरकारें मींस नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, सारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, क्योंकि जब तक हम इसको यूनिफाइड रूप से, समग्र रूप से नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ एक बॉल का एक मैच नहीं है कि मैंने वहां पास कर दिया अपना प्रॉब्लम, उसने मेरी अपनी प्रॉब्लम और मेरे पास कर दी, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रेवेन्यू। तो जो रुपये के वैल्यू के बारे में बात हुई, उसका कारण ये है कि भारतीय जो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट, जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, वो ट्रेड डेफिसिट निरंतर बढ़ता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला प्रशासन और महिला एवं बाल अधिकारिता विकास विभाग की साझे में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दी 24 सम्मान कार्यक्रम का आयोजन सहलियों की बाड़ी स्थित राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली विभिन्न बालिकाओं, सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाली, शिक्षा एवं खेलकूद में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली, साहित्य एवं कला में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली और अन्य विशेष उपलब्धि रखने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बालिकाओं के लिए रंगोली, पोस्टर, 1 मिनट शो कार्यक्रम के साथ ही ML लक्ष्यकार जादूगर और
साथ ही कार्यक्रम में बालिकाओं के लिए रंगोली, पोस्टर, 1 मिनट शो कार्यक्रम के साथ ML लक्ष्यकार जादूगर और कठपुतली शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, ADJ कुलदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम मौजूद रहे। 24 जनवरी 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज SIERT हॉल में हम जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 27 ऐसी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करी है। चाहे 8 साल की याना से लेकर बड़ी उम्र की बालिकाएं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद की है, शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर कई खेलों में अच्छा कार्य किया है। उन बालिकाओं का सम्मान समारोह हम आयोजित किया। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे, साथ ही सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी अतिथि के रूप में पधारेंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्य जिला स्तर के अधिकारी हैं भी इसमें कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम है और जो अभी बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा पर जानकारी के लिए हमने जादू की व्यवस्था की है। साथ ही अन्य चित्रकला और अन्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी ओलंपिक टूर्नामेंट आयोजित होने वाले थे, जिसके तहत पार्षदों ने मंगलवार को ट्रैक सूट वितरित किए। पार्षद शंकर चंदेल ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट का आयोजन करने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर सभी पार्षदों में कलेक्टर को ट्रैक सूट बनवाने की और सभी पार्षदों को देने की मांग की थी। चंदेल का कहना है कि पार्षद से लोग प्रभावित होते हैं, ऐसे में ट्रैक सूट के जरिए सभी पार्षद अपने क्षेत्र में लोगों को ओलंपिक के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसी के चलते ट्रैक सूट का वितरण किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन अभी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। जब गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी उस वक्त गांव और शहर में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा पूरे राजस्थान में ओलंपिक टूर्नामेंट हो रहा था, और उसके तहत आदरणीय कलेक्टर साहब को हम सभी पार्षदों ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि हम आदरणीय कलेक्टर साहब हमारे जितने भी पार्षद हैं, क्योंकि वार्ड में प्रथम नागरिक पार्षद ही होता है जो वो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के लिए पूरे वार्ड को मोटिवेट करेगा, तो कलेक्टर साहब ने सभी पार्षदों के लिए शूज़ और ट्रैक सूट उपलब्ध कराए, और ट्रैक सूट के पीछे नाम से पार्षद लिखा उसने, तो इसलिए क्या है कि पार्षद अगर ट्रैक सूट पहन के अपने वार्ड में जाएगा और लोगों को मोटिवेट करेगा स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो ओलंपिक शहर में ओलंपिक अच्छा होगा। मगर अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर बताया, और आदरणीय खेल मंत्री अशोक जी चांदना जी ने आज सवेरे ट्वीट करा, और न्यूज़पेपर में हमें पता चला कि ओलंपिक जो होने वाला था शहरी ओलंपिक, वो ओलंपिक पोस्टपोन हो गया है। तो आने वाले टाइम पर ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक महीने, अभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ आएगी या स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेगी, क्योंकि अभी सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए एग्जाम चल रहे हैं, तो उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक एक साथ में बहुत जल्दी होने वाला है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो,
या टाटा, Hyundai, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए कई लोग आगे आकर मदद करते हैं, लेकिन शहर से ज्यादा दूरी पर स्थित लोगों की मदद नहीं हो पाती। उदयपुर में पिछले 10 वर्षों से फिटनेस के लिए क्रिकेट खेलने वाले मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की ओर से शहर से 70 किलोमीटर दूर कर्मा तालाब सरकारी विद्यालय के बच्चों को स्वेटर बांटे गए। यहाँ बालिकाओं को उनके अधिकारों और फिटनेस के प्रति जागरूक किया गया। क्लब संस्थापक डॉक्टर प्रकाश जैन ने बताया कि क्लब की ओर से खेल के साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी समय समय पर किए जाते हैं। इस बार शहर से दूर जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर बांटने का निर्णय लिया गया। कर्मा तालाब गांव के बच्चों के पास ठंड से बचाव के कोई गर्म वस्त्र नहीं थे। क्लब के सदस्य दिनेश वेलावत ने बताया कि बालिकाओं को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाए तो वे बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकती है। बालिका दिवस बच्चियों में आत्मविश्वास जगाता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। सदस्य पन्नालाल चौधरी ने बच्चों को क्लब के बारे में जानकारी दी और कहा कि खेल से टीम भावना का विकास होता है, जिससे जीवन में लोगों को साथ लेकर चलने का संदेश मिलता है। सदस्य जितेंद्र सिंह शेखावत ने पढ़ाई के साथ फिटनेस का भी महत्व बताया और खेलों पर भी ध्यान देने के बारे में कहा। सदस्य मयंक जानी ने बालिकाओं को प्रेरणादायी सफलता मंत्र दिए। हम लोग पिछले 7-8 सालों से नियमित रूप से मॉर्निंग क्रिकेट क्लब चलाते हैं और हमारे साथियों की इस वर्ष इच्छा थी कि दूरस्थ गांवों में जाकर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको इस कड़ाके की सर्दी में स्वेटर वितरित किए जाए। तो हमारे सभी साथियों ने मिलकर एक अच्छा कलेक्शन किया और उसके बाद उन बच्चों को एक फैशनेबल स्वेटर हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो आजकल आधुनिक दौर में उसे हुडी कहते हैं, जिसके पीछे की कैप भी होती है, ताकि वो बच्चे न सिर्फ स्कूल में बल्कि अन्यत्र जगह भी जाकर उसको पहने और उसको एंजॉय कर सके। और हमारे साथियों ने जब ये स्वेटर वितरित किए तो उन्होंने महसूस किया और पहली बार उन्हें ये आनंद भी आया कि उन ज़रूरतमंद बच्चों को सही जगह जाकर हम लोग स्वेटर वितरित कर पाए। हमारे साथियों की इच्छा थी कि थोड़ा दूरस्थ गाँव में जाकर इसको वितरित किया जाए, तो साथियों ने कर्मा तालाब सराड़ा का एक स्कूल चयनित किया और वहाँ पर 325 बच्चों को ये स्वेटर वितरित किए गए और हमारे साथियों, मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के साथियों ने बहुत अच्छा अनुभव किया कि मदद करना कितना अच्छा होता है।
गणतंत्र दिवस से पूर्व उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज से छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। छात्र नेता अजय गुर्जर के नेतृत्व में वाणिज्य महाविद्यालय से हाथों में तिरंगा लिए युवा यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्र नेता अजय गुर्जर ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पूर्व मंगलवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे युवाओं में तिरंगे का सम्मान और तिरंगे के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया जा सके। सभी युवाओं से अपील की गई कि कभी भी कहीं भी तिरंगे का अपमान ना करें और ना ही किसी को करने दें। मंगलवार को खटीक समाज युवा संगठन उदयपुर द्वारा कमेटी मेंबर ललित चौहान, हिम्मत बागड़ी, विक्की निमावत 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। खेल प्रभारी यशवंत खटीक ने बताया कि इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें अम्बा माता, हाथीपोल, मल्लातलाई, आयड़, प्रतापनगर, थूर, बेदला, सूरजपोल और लकड़बाज शामिल है। पहला मैच अम्बा माता और सूरजपोल टीम के बीच खेला गया। मैच के मुख्य अतिथि रामलाल चौहान, गंगाराम चौहान, जगन्नाथ निमावत, जयप्रकाश निमावत आदि रहे। समाज युवा संगठन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में उदयपुर से करीब 9 टीमें भाग ले रही है। इनको विजेता टीम को उपहार स्वरूप विजेता उपविजेता की ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट आज दिनांक को प्रारंभ होकर 3 फरवरी को इसका फाइनल मैच फील्ड क्लब मैदान पर खेला जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से समस्त शहरवासी समाजवासी निवेदन करता हूं कि वो आए और खिलाड़ियों का उत्साह उत्साहित करें। खटीक समाज युवा संगठन द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह समाज की 9 टीमें इसमें भाग ले रही है और खटीक समाज का एक सबसे बड़ा ये आयोजन है आज की तारीख में। इस आयोजन में पूरा खटीक समाज इन्वॉल्व है। कम से कम 1000 युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। और ये हमारे सभी युवाओं के लिए आपस में एकजुटता रहने का और साथ में रहने का एक माध्यम है। मैं पूरे खटीक समाज और सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि हमारे टूर्नामेंट में आप पधारें और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। और यही कहना चाहता हूं कि हर साल मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आपके इस हर वर्ष ये टूर्नामेंट आयोजन किया जाएगा। हमारी कमेटी के 12 मेंबर हैं। तो 12 मेंबर की मेहनत के कारण ये टूर्नामेंट हो पा रहा है। और आज इस टूर्नामेंट का प्रथम दिन है। उद्घाटन में सभी अतिथि विशेषकर हमारे रामलाल जी चौहान संरक्षक साहब, हमारे जयप्रकाश जी निमावत साहब, हिम्मत जी निमावत साहब, जगन्नाथ जी निमावत साहब, गंगाराम जी चौहान साहब, भगवान जी प्रकाश साहब, ममता जी चौहान एवं अन्य जनों ने अतिथि के रूप में यहाँ पे पधारे हमारे यहाँ आयोजन की शुरुआत करवाई। कितने दिन का? ये टोटल 10 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा और 10 दिन 3 तारीख इसका फाइनल रखा गया है। 3 फरवरी के दिन इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। जो भी टीमें इसमें अंत में जाएगी उनका 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे आदिवासियों के कुंभ के नाम से मशहूर श्री बेणेश्वर धाम मेले की तैयारियों को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री प्रतापगढ़ डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, वहीं डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने मंगलवार को एक साथ साबला पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला स्थल मंदिर प्रांगण में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने कहा कि 2 साल के अंतराल के बाद श्री बेणेश्वर धाम मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले की देश भर में विशेष पहचान है और लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिहाज से इस मेले का अहम योगदान रहा है। मेले में जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देने हेतु जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले के दौरान जन सुविधाओं में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने मेला मजिस्ट्रेट को नियमित मॉनिटरिंग करने और क्षेत्र निर्धारित करते हुए टीमों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर और एसपी के साथ मुख्य मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश व निकासी के मार्ग, बैरिकेडिंग आदि का निरीक्षण किया और सुरक्षा और सुलभ आवागमन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मंदिर प्रबंधन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आम जन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेले में कहीं भी भीड़ अनियंत्रित ना हो। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा
सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।